जिसकी सख्त जरूरत है। बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। जी सर, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। जैसे कि आज आपके द्वारा यहाँ पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया और ईडी की पूछताछ जो है सुनने का विषय, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल ये है। ऐसा है, मोदी जी ने कहा था कि हम जो खाद्य पदार्थों पे, दूध पे, दही पर और खाद्य पदार्थों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मोदी ने हिंदुस्तान की जनता को वायदा किया था। अभी आप जानते हैं 3 दिन पहले खाद्य पदार्थों पर भी 5% टैक्स लगा दिया। और हिमाचल में सेब पैदा होते हैं, सेब का कार्टन जो है 12% जीएसटी था, उसको 18% कर दिया गया। हमने मांग की थी कि विदेशों से सेब हिंदुस्तान में आ रहा है, उस पर जो है निर्यात रोका जाए, 100% उस पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। उस पर कोई मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए आज सेब इंडस्ट्री, हिमाचल प्रदेश के जो सेब के हमारे बागवान हैं, 5000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ सेब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा होता है और हमारी आर्थिकी इस पर निर्भर करती है। 89% 5% सेब होता है, जितने फल होते हैं उसमें 89% 5% जो है सेब पैदा होता है, बाकी जो है दूसरे जो सीट्रस जो है फल पैदा होते हैं। तो मोदी जी ने जीएसटी इतना लगा दिया। पहले जीएसटी कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसमें कहा था कि 2 स्लैब होंगे, 5% और 12%। मोदी जी ने 5%, 12%, 18% और 2.5% कर दिया, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज महंगाई जो बढ़ी है, इसी का ये कारण है कि आज महंगाई आसमान छू रही है। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान छू रही थी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, जहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेकार कर दिया, सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। मोदी जी ने कहा था हम फौज को ज़्यादा सख्त फौज करेंगे। मोदी जी ने जो है अग्निपथ योजना ला करके हमारे नौजवानों को भविष्य अंधकार में डाल दिया और फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। हम मोदी से निवेदन करते हैं कि ऐसे कानून ना बनाएं, ऐसी नीतियां ना लाएं जिससे हमारी फौज का बेड़ा गर्क। यूपीए सरकार थी, 2 बार साल के भर्ती होती थी, 80 और 85 हज़ार जो है नौजवान भर्ती हर साल लिए जाते थे और साल के 2 बार होती थी। जब से मोदी जी आए हैं, साल में 1 बार भर्ती हो रही है। 40 और 45 हज़ार के बीच में सिर्फ फौजी भर्ती किए जा रहे हैं। और पिछले 2 साल तो है उन्होंने कोरोना का बहाना दे करके जो है कोरोना के पीरियड में भी जो है भर्तियां हुई नहीं है। तो इसलिए अब अग्निपथ योजना ला करके उन्होंने जवानों का भविष्य बर्बाद किया है। बाकी आज जो हम सड़कों पर उतरे हैं पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालय में, जिस तरीके से मोदी जी एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह अपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और सीबीआई का दुरुपयोग जो तरीके कर रहे हैं, झूठा केस अपने विरोधियों पर मार रहे हैं, उनको अंदर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं। आप जानते हैं 5 दिन जो है पहले राहुल गांधी को 8-8 घंटे जो है ईडी ने बुलाया। सोनिया गांधी अभी जिनको कोरोना हुआ था हॉस्पिटल से निकले थे, उनको इतनी भी नहीं है कि भाई ईडी को उनके घर में जा करके बयान दर्ज करें, उनको अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। आज कितने एमपी कल जो है उसमें जेलों के अंदर बंद कर दिया पुलिस वालों ने, जिसमें हमारी सांसद भी शामिल थी। उसके विरोध में हम आज सड़कों पे उतरे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जबकि मोदी अपने विरोधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ये बंद नहीं करेंगे, हम चाहते हैं लोकतंत्र के मुताबिक जो है आप चलो, लोकतंत्र के मुताबिक जो है लोगों ने आपको चुना है, अपने विरोधियों को तंग करने का प्रयास ना करें। उसके विरोध में आज कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी। जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और एक कल द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने आप पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और उदाहरण उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुखराम जी का दिया था। इस पर क्या कुछ कहना? ऐसा है, जवाहरलाल कांग्रेस पार्टी में थे, मेरे साथ थे और मुझे मेरी पीठ पे छुरा मार करके वो सुखराम के साथ जो है हिमाचल विकास पार्टी में चले गए और बाद में पंडित सुखराम को छुरा मार करके वो महेंद्र सिंह की पार्टी में चल गए, एलजेपी में चले गए और फिर वहाँ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए हैं।
उसको के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको तमीज़ ही नहीं कि किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मैंने जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हमेशा साथ दिया है, इसलिए साथ दिया है क्योंकि वो विकास के मसीहा रहे हैं, विकास का काम किया है और हर बार मेरे उनके साथ अच्छे व्यवहार रहे हैं। जौहर ने कहा है वो सरेआम झूठ बोला है। जहाँ तक विकास की बात है, द्रंग चुनाव क्षेत्र में जितने भी विकास के काम हुए सब मेरे वक्त के हुए हैं। इन्होंने तो वो विकास के काम पूरे किए हैं जो मेरे वक्त में शुरू हुए थे। मेरे वक्त में पैसा सेंक्शन हुआ था, पंजौड़ जो है स्कीम की बात उन्होंने की है। 25 करोड़ रुपया मैंने IPH मिनिस्टर था, मैंने उसके लिए दिया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट में स्टे हुआ था, वरना ये स्कीम कब से पहले जो है हमारी पूरी हो जाती है। शुक्रिया, थैंक यू।